आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हम सब भाई बहनों के जीवन में जोड़ी है। हम सब आनंदित हैं आज की सुबह में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ में संगति करने के लिए। इसलिए आज की सुबह में अपने आप को आप तैयार करें, अपने मन की बातों को आप प्रभु से कह दें। जो भी आपके जीवन में आज गुजर रहा है, आज आप प्रभु के सामने प्रार्थना के द्वारा रख दीजिए। मेरे साथ मिलकर आप उन विषयों के लिए प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक बहन ने बताया कि उनका बेटा खो गया था। किसी कारण से उनका बेटा खो गया, जिस कारण वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, दुखी हो गए, निराश हो गए। फिर उन्होंने हमारे साथ मिलकर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना की और उन्होंने बताया कि मेरा भरोसा था कि प्रभु यीशु मसीह मेरे बेटे को वापस ले आएंगे। कुछ दिनों बाद फिर उनका बेटा उन्हें मिल गया। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। प्रभु के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं दूसरा राजा उसके 4 अध्याय से सुनेम वासी धनी स्त्री के बारे में। मेरे प्रियो, यहां पर एक स्त्री का जिक्र है जो स्त्री धनी थी और उसके पास सब कुछ था, किसी चीज की घटी कमी नहीं थी, परंतु उसके पास कोई भी बच्चा नहीं था, जिस कारण उसके अंदर ही अंदर एक दुख था कि उसके पास कोई भी बेटा नहीं है, कोई भी बच्चा नहीं है। और वो दोनों पति पत्नी बुजुर्ग हो गए थे। अब उन्होंने उम्मीद भी छोड़ दी थी कि वो कभी मां बन पाएगी। वो स्त्री एलिसा की यानी कि परमेश्वर के भक्त की बहुत ज्यादा आदर किया करती थी, इज्जत किया करती थी। इसलिए उसने एलिसा के लिए अपने घर के ऊपर एक कमरा बनवाया कि एलिसा जब कभी इस रास्ते से गुजरेगा तो एलिसा हमारे घर में रहेगा। और एलिसा ऐसे ही किया करते थे, उसके घर में एलिसा रहा करते थे। एक बार एलिसा ने उस स्त्री को बुलाया और उससे कहा कि बसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटे को अपने छाती से लगाएगी, यानी कि तू एक बेटे को जन्म देगी। जिस पर उस स्त्री ने कहा कि हे प्रभु, ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो बुजुर्ग हो गए हैं, तू मुझे धोखा मत दे, मेरे साथ में ऐसा मजाक मत कर। परंतु एलिसा ने कहा कि ऐसा ही होगा। और ठीक समय पर नेक्स्ट ईयर ठीक समय पर उस स्त्री ने एक बच्चे को जन्म दिया। और हम यहां पर देखते हैं कि प्रभु ने उनकी परिस्थितियों को बदल दिया। जिस घर में कोई भी बच्चा नहीं था, प्रभु ने वहां उन्हें एक अच्छा बच्चा दिया और परमेश्वर ने उस घर में खुशियां दे दी। मेरे प्रियो, आज सुबह में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, यदि आप भी इस स्त्री की तरह हैं तो मैं आपसे कहूंगा, प्रभु आपको भी खुशियां देने जा रहा है। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस स्त्री की झोली को खुशियों से भर दिया, इसके परिवार को खुशियों से, आशीषों से भर दिया, परमेश्वर उसी प्रकार से आपके जीवन में भी करेंगे। हो सकता है आप भी किसी परिस्थिति से जूझ रहे हो, किसी समस्या से आप जूझ रहे हो, कोई दुख आपके मन ही मन में हो, परंतु आप एक ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो हमारे दुखों को दूर करने वाला परमेश्वर है, हमारे जीवन को खुशियों से भरने वाला परमेश्वर है। इसलिए आप निराश न होएं। हो सकता है आपको लगता हो कि यह परिस्थिति कभी भी सही नहीं हो सकती, जिस प्रकार से इस स्त्री को लगता था कि हम तो बूढ़े हो गए हैं, हम कभी भी अब माँ बाप नहीं बन सकते हैं। आपको भी ऐसा लगता हो, परंतु आप एक ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, एक ऐसे अलौकिक परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, एक ऐसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जिसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, वो सब कुछ कर सकते हैं। जरूरत है तो आपको विश्वास रखने की, जरूरत है तो आपको परमेश्वर की सेवा करने की। जिस प्रकार से इस स्त्री ने एलिसा की सेवा की और उसने फल को पाया, उसी प्रकार से जब आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, उसकी सेवा को करते हैं, उस पर विश्वास रखते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर आपको भी प्रतिफल देते हैं और परमेश्वर आपको भी प्रतिफल देंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे दुखों को दूर करने वाला है, हमारे जीवन को आशीषित करने वाला परमेश्वर है। तो यदि आप ऐसी स्थिति में हैं जो आपको असंभव जान पड़ती है, जिसका ठीक होना आपको असंभव जान पड़ता है, तो आज सुबह में मैं आपसे कहूंगा, प्रभु के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। आपके लिए वो असंभव है,
परंतु प्रभु के लिए वो संभव है और आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, इसलिए प्रभु आपके जीवन में भी ठीक इसी प्रकार से करेंगे जिस प्रकार से प्रभु ने इस धनी स्त्री के जीवन में किया, इन दोनों पति पत्नी के जीवन में किया। उन दोनों को प्रभु ने खुशियों से भर दिया, उन दोनों के जीवन को प्रभु ने खुशियों से भर दिया। उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन को भी खुशियों से भर देंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग और पृथ्वी के राजा, हमारे एकमात्र अधिपति प्रभु यीशु, हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं पिता। प्रभु हम आपके मीठे और मनोहर नाम की तारीफ करते परमेश्वर, हम आपके नाम को सराहते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका नाम सराहने योग्य है पिता, तारीफ के योग्य है, आदर के योग्य है। हालेलुया प्रभु, तेरी प्रशंसा हो पिता, तेरी प्रशंसा हो मेरे खुदावंद, तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। सच में मेरे परमेश्वर, हम सब से प्रेम करने के लिए हमारे प्रभु तेरा धन्यवाद, हम सबको अपनी निज प्रजा बनाने के लिए तेरा धन्यवाद, हम सबको हमारे नाम को लेकर बुलाने वाले प्रभु तेरा धन्यवाद, हमारे लिए अपने उस बेशकीमती लहू को बहाने के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद कि हम सब पर अपने लहू की छाप देने के लिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि तू हमारे लिए इस धरती पर आया प्रभु, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठ के प्रभु तू सिंहासन पर महामहिम के दाहिने जा बैठा प्रभु, और तू अपनी महिमा में है प्रभु। धन्यवाद कि तू हम निरंतर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और तेरे कान हमारे प्रार्थनाओं पर लगे रहते हैं पिता। धन्यवाद पर पिता प्यारे प्रभु, आज की सुबह में धन्यवाद, रात भर में मीठी सुकून भरी नींद देने के लिए धन्यवाद। हम सब जीवितों की पृथ्वी पर है इस बात के लिए धन्यवाद, हमारे परिवार के हर एक जन सुरक्षित है इस बात के लिए धन्यवाद प्यारे प्रभु। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी, हम सब भले चंगे हैं इस बात के लिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज की सुबह में तेरे बेटे बेटियों के लिए जो तुझसे लौ लगाकर प्रार्थना कर रहे हैं पिता। सच में प्रभु जी तू सर्वोत्तम है, तू सर्वश्रेष्ठ है, तू सर्वशक्तिमान है प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं पिता प्यारे प्रभु। सब जब तेरे बेटे बेटियां प्रभु इस समय सुबह के समय प्रभु पहली संगति, पहला आदर, पहला धन्यवाद तुझे दे रहे हैं प्रभु, होने दे इनके जीवन में, आप इसका प्रतिफल दें, आप इन्हें आशीषित करें, आप इनके जीवनों में आइए, आपकी उपस्थिति को ये आज के दिन में महसूस करने पाए परमेश्वर, फील करने पाए, क्योंकि आप हमारे बीच में मौजूद हैं। आप इस भाई के संग में जो एकांत में प्रार्थना करें, इस बहन के संग में, इनके परिवार के संग में अभी आप हैं मेरे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं लॉर्ड, सब आपका आदर और धन्यवाद कर रहे हैं प्रभु, अपने मुंह को खोलकर सब आपका धन्यवाद कर रहे हैं प्रभु। लॉर्ड आप इस धन्यवाद को अपने प्रभु, इस धन्यवाद को ले लीजिए प्रभु, जो आपके बेटे बेटी अपने जीवनों से आपको दे रहे हैं पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ आज की सुबह में अपने बेटे बेटियों को अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से भर दीजिए। आज की सुबह में आप हर एक जन को, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक पिता, सबको आप अच्छा स्वास्थ्य दीजिए प्रभु, सब स्वस्थ और भले चंगे रहने पाए। धन्यवाद पिता, अपनी स्वर्गीय बुद्धि, स्वर्गीय ज्ञान और स्वर्गीय समझ से आप इन्हें भर दीजिए परमेश्वर। और प्रभु आज के दिन में कोई भी पाप, कोई भी अपराध इनके द्वारा ना हो, कोई भी गलत काम इनके द्वारा ना हो, परंतु जो कुछ भी आज ये दिन में करें उसमें परमेश्वर आपकी महिमा हो। होली स्पिरिट, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज के दिन में प्रार्थना में हमें अगुवाई करने के लिए, आज के पूरे दिन भर के कामों में हमें अगुवाई करने के लिए आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है। धन्यवाद करते होली स्पिरिट, धन्यवाद की पवित्र आत्मा, हम आपके बिना कुछ भी नहीं हमारे मित्र, तेरा धन्यवाद करते हैं होली स्पिरिट। धन्यवाद, तू हमारा पवित्र सहायक है जो हमें कभी नहीं छोड़ता और हमारे संग में रहता, हमें गाइड करता है। हालेलुया प्रभु, आप अपने बेटे बेटियों को गाइड करें, होली स्पिरिट आप इन्हें गाइड करें, आप इनको हर एक क्षेत्र में गाइड करें। धन्यवाद करते प्रभु, आपकी गाइडेंस को आज के पूरे दिन भर में इनके लिए मांगते हैं परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु जी। धन्यवादी है पिता कि तू निरंतर अपने वचन के द्वारा हमें बढ़ा रहा है प्रभु, हमें उत्साहित कर रहा है प्रभु, क्योंकि तेरा वचन जीवित है और जीवित प्रभु जीवित वचन हमारे जीवनों में कार्य कर रहा है। वो हमारे हृदय रूपी पट्टियों पर लिखा गया है प्रभु। तेरे बेटे बेटे ऐसे सिर्फ सुनने वाले ही नहीं, परंतु इसके अनुसार करने वाले, चलने वाले और उस पर विश्वास करने वाले हो सके परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता आज की सुबह में परमेश्वर कि प्रभु अपने बेटे बेटियों को परमेश्वर विश्वास में बढ़ा प्रभु, संगति में बढ़ा प्रभु, वचन पर मनन करने में बढ़ा प्रभु जी। और प्रभु जिस प्रकार प्रभु जी सुनेम वासी धनी स्त्री के जीवन में परमेश्वर आपने एक अद्भुत कार्य किया प्रभु यीशु मसीह, प्रभु तूने उसे संतान की आशीष दी प्रभु। प्रभु जब वो दोनों
प्रभु जी पति पत्नी बुजुर्ग हो गए थे, प्रभु तूने उन्हें आशीष दी। प्रभु जो असंभव काम था वो आपने संभव किया, जो उनके लिए मुश्किल था उनके लिए आपने आसान किया। ऐसे ही परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो हस्बैंड वाइफ प्रभु कई सालों से प्रभु अपने बच्चे के लिए प्रभु यीशु मसीह इंतजार कर रहे हैं प्रभु, तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, जिनके पास कोई संतान नहीं प्रभु, जिन बहनों के लिए प्रभु समाज में प्रभु जिन्हें आदर नहीं मिलता प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु उनके पास संतान नहीं प्रभु, आज प्रभु उस धनी स्त्री के तरह यीशु मसीह नासरी आज प्रभु इन बहनों को भी परमेश्वर आप आशीषित करें पिता, आप इन्हें भी गर्व का प्रतिफल दे परमेश्वर, ताकि प्रभु उस खुशी को पाकर प्रभु तेरी महिमा करने पाए परमेश्वर। धन्यवाद जब ये अपने जीवनों में तुझे आदर देते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा करते प्रभु, तुझ पर विश्वास करते प्रभु, होने दे इन बातों का प्रतिफल आप इन बहनों को दें, इनके परिवार को दें पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो भाई बहन अपने भविष्य के लिए चिंतित हैं प्रभु कि उनका भविष्य क्या होगा, यदि उन्हें अपना भविष्य अंधकार में नजर आता है प्रभु, परंतु तेरे हाथों में इनका भविष्य उज्जवल और अच्छा है प्रभु जी, आप इनके भविष्य को अच्छा करें प्रभु। हम दुआ करते हैं प्रभु जी, जो भाई बहन जॉब के लिए परेशान है प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह आप उन्हें अच्छा जॉब दें प्रभु, आप उन्हें उनके जीवन में सेटल करें, जिनका बिजनेस अच्छे से नहीं चल रहा उनके बिजनेस पर आप आशीष दें। और प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरे बेटे बेटियों के लिए प्रभु, लीडरशिप के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी, कि प्रभु ये अपने जीवन में एक अच्छे लीडर बन सके पिता, अपने परिवार को भी बहुत अच्छे से लीड कर पाए पिता परमेश्वर, अपने जीवन में भी बहुत अच्छी तरह से ये अपने आप को लीड कर पाए पिता परमेश्वर। ऐसे आप इनके जीवन में दे प्रभु, आप इन्हें लीडरशिप का गुण दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। मैं दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर, आज के दिन में परमेश्वर जो भी इनका गोल है पिता, जो भी इनका लक्ष्य है प्रभु, उस लक्ष्य को पूरा करने में आप इनकी मदद सहायता करें परमेश्वर। जो भाई बहन प्रभु यीशु मसीह अपने लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं प्रभु जी, जो भी उनके जीवन का उद्देश्य है प्रभु यीशु मसीह, उन उद्देश्य को, इनके लक्ष्य को आप पूरा करने में इनकी मदद सहायता करें परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, आप इन्हें समाज में इज्जत दे प्रभु, आप इन्हें समाज में ऊंचे पद पर नियुक्त करें प्रभु, और आप इन्हें आदर और सम्मान दे प्रभु। जिनकी नजरों में ये तुच्छ है प्रभु, उन्हीं की नजरों में आप इन्हें प्रभु ऊंचा करें पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आप मनोरथों को पूरा करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु, आज के पूरे दिन को आपके हाथों में देते प्रभु। आज के दिन में प्रभु हर एक दुर्घटना से, हर एक खतरे मुसीबतों से प्रभु, हर इस कोरोना वायरस से प्रभु, इस महामारी से अपने लोगों को आप बचाए, आपके सुरक्षा दायरे में रखते, आपके लहू में ढांपते परमेश्वर। जब ये घरों से किसी भी काम को करने के लिए निकलते, आने जाने में आप इन्हें सुरक्षा दें, सुरक्षित आप इनको घरों पर लेकर आए परमेश्वर। हम दुआ करते आज के दिन में इनके सारे काम सफल हों पिता। दुआ करते प्रभु जो हमारे साथ निरंतर प्रार्थनाओं में बने, उनके जीवन में, उनके परिवारों में तेरी आशीष सदा के लिए बनी रहे प्रभु जी। प्रभु इस समय जब तेरे बेटे बेटियां अपने प्रार्थना निवेदनों को भेज रहे प्रभु, यीशु के नाम से आप उनके जीवन में कार्य करें, आप उनके प्रार्थना का उत्तर दें। जिस भी विषय के लिए आज ये निवेदन को भेज रहे प्रभु, उन निवेदनों को हम आपके हाथों में देते, आप इनके जीवन में कार्य करें परमेश्वर। प्रभु जो आज की सुबह में बीमार है पिता, अस्वस्थ है पिता, प्रभु दुर्बल है पिता, प्रभु बिस्तरों में पड़े हैं पिता, हम दुआ करते प्रभु यीशु के नाम से हर प्रकार की बीमारी इनके शरीरों से निकल कर चली जाए, ये भले चंगे हो जाएं यीशु के नाम से, ये अपने बिस्तरों से खड़े होने पाए यीशु के नाम से। प्रभु हर एक दर्द चला जाए यीशु के नाम से। अपने बेटे बेटियों को आप छू ले पिता, इसी समय वो यीशु के नाम से चंगे हो जाएं। धन्यवाद। आप भी अपनी बीमारियों के लिए प्रार्थना करें, मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। अपने दर्द की जगह पर, अपनी बीमारियों की जगह पर आप हाथ रखें। धन्यवाद प्रभु, जब आपके बेटे बेटियों ने अपनी दर्द की जगह पर, अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखा है, यीशु के नाम से आप उन्हें अपने चंगाई भरे हाथ से छू लें और चंगा करें अभी और इसी वक्त, राइट नाउ, हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर प्रकार की बीमारी, एवरी सिकनेस गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हमारे बीमारी को कहते हैं निकल जाओ यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता आपकी चंगाई के लिए पिता परमेश्वर। इस समय प्रभु जितने भी भाई बहन प्रभु इस प्रार्थना को देख रहे हैं प्रभु और सुन रहे हैं पिता, उनके जीवनों में प्रभु जो भी परेशानी, वो परेशानी दूर हो जाए यीशु के नाम से। प्रभु जो भी दुख इनके जीवन में है, जो भी परेशानियां इनके जीवनों में है, हर एक दुख दूर हो जाए यीशु के नाम से। प्रभु सुनेमवासी धनी स्त्री के तरह प्रभु उनके दुखों को भी प्रभु आप आनंद में बदल दीजिए। प्रभु यदि ये दुख में है, यदि
यदि ये प्रभु संकट में है, यीशु के नाम से दुख और संकट इनके जीवन से दूर हो जाए। धन्यवाद पिता, आज के दिन को आपके हाथों में सौंपते हैं। इनकी सारी बातों में आप इनकी सहायता करें, इनकी जरूरतों को पूरा करें प्रभु। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आदर, महिमा और जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हम आप सब भाई बहनों का हृदय से धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि आप वचन और प्रार्थना के द्वारा आशीष पा रहे हैं। आप हमें अपने प्रार्थना निवेदनों को भेजिए, हम आपके लिए पूरी टीम मिलकर प्रार्थना करेगी। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।